दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी पर। दोस्तों आज की यह जो कहानी है, अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखेंगे, पूरा सुनेंगे तो यह आपको अंदर से भाव विभोर कर देगी, आपको झकझोर करके रख देगी। दरअसल हम बात कर रहे हैं 5 अक्टूबर की। 5 अक्टूबर के दिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल होना स्टार्ट हो जाती हैं। तस्वीरों में एक महिला होती हैं जिनके साथ एक नौजवान लड़का होता है। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो तस्वीरें ली गई हैं, सेल्फी वाली सभी तस्वीरें होती हैं, ये स्वेच्छा से और जानबूझकर ली गई हैं। दोनों उसमें एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच काफ़ी करीबी रिश्ता है। लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो लोग उनको पर्सनली जानने वाले थे, उनकी प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर आना स्टार्ट हो जाती हैं। लोग तरह तरह के कमेंट करते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि इन दोनों के बीच जो है सास और दामाद का रिश्ता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं, यह जो पूरा वाकया है यह कासगंज का है। और तभी जो है इसी बीच खबर आती है कि उसी परिवार से जो बहू होती है शिवानी, उसकी मौत हो जाती है। किसी ने कहा कि ये जो मामला है बहू के मौत का, वह आत्महत्या का है, और किसी ने कहा कि ये हत्या की गई है। यही सब बात चल रही होती है। और बहू की जो लाश होती है वह चारपाई पर पड़ी होती है। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष होती है। बहू शिवानी की लाश चारपाई पर पड़ी होती है, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रहती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बयां करना चाह रही हूँ, कुछ कहना चाह रही हूँ। इसी बीच पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस के आने से पहले वहाँ शिवानी की जो सास हैं नारायण देवी, वह वहाँ पहुँचती हैं। लोग उनसे कहने लगे कि आप यहाँ से चली जाइए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने बहू के पास ही रहूँगी। फिर उसने ऐसा खुलासा किया जिससे सुनकर लोगों के होश उड़ गए। इसी बीच उन्होंने बताना स्टार्ट कर दिया कि साल 2018 में शिवानी की शादी प्रमोद से तो हुई ज़रूर थी, लेकिन प्रमोद दिल्ली में नौकरी करता था और जब भी वापस आता था तो वह अपनी सास प्रेमवती के साथ काफ़ी टाइम बिताता था। ससुर ने एक बार दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा भी था, जिससे सास और दामाद ने ससुर को बहुत मारा पीटा और उनकी बहुत बुरी हालत कर दी। और शिवानी को यह सब बातें पता थीं, लेकिन वह चुप रहती थी, वह मजबूर थी। कई बार उसने इसका विरोध किया तो प्रमोद ने उसको काफ़ी मारा पीटा। उसके शरीर पर ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर प्रमोद ने चोट ना पहुंचाया हो। इसी से तंग आकर शिवानी ने 5 अक्टूबर 2025 की शाम को अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उसके सहने की क्षमता चूँकि समाप्त हो चुकी थी। पुलिस ने प्रमोद को पकड़ने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह अभी तक फरार है जब तक हम यह कहानी पढ़ रहे हैं। एएसपी सुशील कुमार ने बताया कि लाश जो है मौके से फंदे पर लटकी मिली थी। जांच की प्रक्रिया की जा रही है। इसमें अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अब चिंता इस बात की है कि शिवानी के पीछे रह गई 2 बच्चियां, जिसमें से एक की उम्र 2.5 साल है और दूसरे की 6 महीने है। माँ अब इस दुनिया में रही नहीं, पिता फरार चल रहा है, पुलिस तलाश कर रही है। दोनों की परवरिश किस प्रकार से होगी, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे उनका पालन पोषण होगा, कैसे वे आगे बढ़ पाएंगे, ये सब मामला है जो सोचने की बात है। कलयुग में रिश्तों की परिभाषा इस प्रकार से बदल रही है, जहाँ सास माँ के समान होती है, वहीं सास प्रेम का बन रही है। ये पूरा जो मामला है बहुत ही सीख देता है कि हमें सजग रहने की ज़रूरत है और सतर्क रहने की ज़रूरत है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य हमारा
किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जो घटनाएं हो रही हैं वो सच आप तक पहुंचाना है। अगर आपको यह कहानी वाकई सोचने पर मजबूर कर दी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल शिव क्राइम पेट्रोल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ये कहानी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप इसे फॉलो करिए। अगर आप इंस्टा आईडी पर देख रहे हैं तो भी आप इसे फॉलो करिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने ग्रुप में, ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में एक और नई सच्ची घटना के साथ। जय हिंद, जय भारत।